नहीं, ये पूरा महल कंस का था। वो आसन यहीं लगाता था वो। ये आप जगह देख रहे हो, यहाँ आसन लगता था उसका। ये आसन लगता था यहाँ पे कंस का। हाँ हाँ। अक्सर आपने श्री कृष्ण लीला में देखा होगा कि वासुदेव जी अपने सर पर टोकरी में लेकर श्री कृष्ण को जा रहे थे और ये नदी का वही हिस्सा है जहाँ से सामने उस पार लेकर गए थे। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं मथुरा में कंस किला के ऊपर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं यमुना का तट है। यमुना का तट हो तो सबसे ज्यादा हमें याद आता है वो श्री कृष्ण याद आता है और श्री कृष्ण से जुड़े उनके मामा कंस याद आते हैं। आप देख सकते हैं पीछे यमुना का सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे हरी भरी मैदान भी है बीच में जिसमें बहुत सारे गाय और भैंस है और पीछे आप देख सकते हैं ये नीचे जो है यमुना का सुंदर दृश्य है और जहां हम खड़े हैं ये है कंस का किला। कंस का किला का जो है प्राचीन ऐतिहासिक खुद के बारे में एक बड़ी अलग अलग घटनाएं हैं। कहा जाता है कि काफ़ी कुछ समय बाद लगभग 16वीं शताब्दी में जब ये काफ़ी जर्जर हो गया था तो जो आमेर का जो मानसिंह थे, आमेर के जो शासक थे मानसिंह, उनके द्वारा 16वीं शताब्दी में जो है इनका पुनः निर्माण कराया गया था, जिसके बाद इसका निर्माण नहीं किया गया। इसकी स्थिति जो है काफ़ी दयनीय हो चुकी है क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर को अगर हमें सजोना है तो उस पर ज़रूर हमें काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इस कंस का जो महल है उसके बारे में, क्योंकि आप सभी जानना चाहते होंगे कंस का किला और कंस के बारे में और भगवान श्री कृष्ण के बारे में सभी ने बहुत कुछ सुना है और उसके जो घटनाएं हैं उसको सुनना भी चाह रहे होंगे और देखना भी चाह रहे होंगे। इस पे हम पूरे विश्लेषण करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। इसके लिए हम यहाँ के जो लोकल व्यक्ति हैं उससे हम चर्चा करेंगे, उसके विषय में वो हमें बताएंगे कि यहाँ के जो किला है उसके क्या ऐतिहासिक कुछ घटनाएं हैं, साझा करेंगे। कंस का जो महल है यहाँ पर 3 मंजिल नीचे धसा हुआ है और जो 3 मंजिल नीचे जो गुफा गई है वो सीधे कृष्ण जन्मभूमि गई है। यहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था और वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। वहाँ से वासुदेव जी सूप में रखकर जिस गुफा से निकले थे वो गुफा इस कंस किले के नीचे आज भी मौजूद है, जो कि कंस ने उस टाइम पे बंद करा दी थी। तो भगवान की जो जन्मभूमि है और ये कंस का जो किला है एक ही है। एक ही है एक ही है, 4-5 किलोमीटर के एरिया में पूरा एक ही बना हुआ है। तो ये आपके कहने का मतलब जमीन में जितना धंसा हुआ है अंदर ही अंदर गुफा की तरह फैला हुआ है? हाँ बिल्कुल फैला हुआ है, 3 मंजिल अंदर नीचे अंदर तक है और उसके बाद में फिर 5 किलोमीटर दूर भी है जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था, कृष्ण जन्मभूमि। नहीं, ये पूरा महल कंस का था। आप ऐसे बोल सकते हो कि किस आसन पे बैठता था। हाँ। तो वो आसन यहीं लगाता था वो। ये आप जगह देख रहे हो, यहाँ आसन लगता था उसका। ये आसन लगता था यहाँ पे कंस का। हाँ हाँ, ये और आसन की जगह है, ये सब आसन लगता था यहाँ पर। अच्छा, और ये एक तरफ से देखा जाए तो ये उनके दरबार की जगह है ये। बिल्कुल, ये उनके और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। यहाँ पर वासुदेव जी यहाँ पर कैदी के रूप में रह चुके हैं। उसके बाद में फिर भगवान का पालन पोषण हुआ नंद बाबा के गांव गोकुल। सामने आप देखेंगे कितना दूर है यहाँ से? गोकुल यहाँ से वो रहा सामने 3 किलोमीटर। अच्छा, ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं इसके पीछे गोकुल है? पीछे गोकुल है। तो गोकुल यहाँ से 3 किलोमीटर है। यहाँ पर पालन पोषण हुआ है भगवान श्री कृष्ण का। अक्सर आपने श्री कृष्ण लीला में देखा होगा कि वासुदेव जी अपने सर पर टोकरी में लेकर श्री कृष्ण को जा रहे थे और ये नदी का वही हिस्सा है जहाँ से सामने उस पार लेकर गए थे 5 किलोमीटर दूर डीप गेट की तरफ। तो वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। फिर वहाँ से वासुदेव जी उनको गुफा के जरिए यहाँ लेके आए, यहाँ से फिर नंद बाबा के गांव लेके गए। उस दौरान जब कंस को पता चला, उनके सैनिकों ने जब आँख खोली उनको पता चला कि हाँ कि कंस जो है कि आँख खुल गई है कंस की और वो लेकर जो है कि वासुदेव जी कृष्ण भगवान को जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत वो गुफा बंद करा दी। और जब से बंद हुई है गुफा वो अभी तक चालू नहीं हुई है। हमारी प्रार्थना है सरकार से, योगी जी से, कि उस गुफा को पूर्ण जो है कि निर्माण कराया जाए और भव्य दर्शन कराए जाए पब्लिक को, जो है कि ब्रजवास में। और बिल्कुल ऐतिहासिक धरोहर वस्तुएं हैं ये। अगर इसका पुनः निर्माण होगा तो जहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, उतने ही जो श्री कृष्ण प्रेमी हैं, जो सनातनी है, वो भी इतिहास से जुड़ेंगे तो चीज़ें कुछ नए रूप से निखर कर आएगी और ये जो सुंदर ऐतिहासिक है ये पर्यटन स्थल में भी तब्दील हो जाएगा। और हमें लगता है कि जो चीज़ें घटनाएं जो यहाँ की आपको जानकारी दिया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको भी ये ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आप भी कुछ खास जानते हैं इस महल के बारे में, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात हो या ये कंस के इस किला के बारे में, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।